नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो और ब्लॉग में। साथियों, जब कभी भी कोई नई चीज वस्तु हमारे समक्ष पहली बार आती है या इसे यूं कहें, इसे किसी के द्वारा आप तक पहली बार प्रस्तुत की जाती है, ऐसे में स्वाभाविक है हमारा दिमाग उस तथ्यों पहलुओं के प्रति पॉजिटिव कम निगेटिव बार बार सोचने और विचारने लग जाता है। ऐसे में हमारा डेली क्राइम प्रेस क्या है? ये कोई फर्जी, फ्रॉड या फिर स्कैम तो नहीं, या कोई ये बड़ी से बड़ी संभावनाएं हैं जिसको आज आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए। लीगल, अनलीगल, पॉजिटिव, निगेटिव, तमाम वो पहलू जिसके बारे में बिल्कुल घुस के चर्चा करने वाले हैं। क्या डेली क्राइम प्रेस कार्ड बेचता है? क्या डेली क्राइम प्रेस खाली अपना कार्ड बेचता है, या फिर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम जैसी कोई बिजनेस या फिर कोई स्कीम है? इन्हीं सब बातों के साथ में एक बार फिर से मौजूद हुआ हूं मैं। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। साथियों, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे ज्यादा अहम जरूरी है कि उसे जानने की पूरी आजादी दी जाए, समय दिया जाए। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल के तमाम अपडेट को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथ में यदि साथियों आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बार बार लेके आऊं, हर बार लेके आऊं, ज़्यादा बार लेके आऊं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी अखबार, न्यूज़पेपर यानी पत्रिका को प्रकाशित करने से पहले, छापने से पूर्व भारत सरकार के रजिस्ट्रार कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया से विधिवत रूप से लाइसेंस प्राप्त करनी होती है, विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त करनी होती है, अनुमति लेनी होती है। इसके बगैर प्रकाशित किसी भी अखबार, न्यूज़पेपर यानी पत्रिका को अवैध यानी कि इल्लीगल माना जाता है। अब चलिए साथियों, मैं यहाँ पे आपके लिए गूगल ओपन करता हूँ और मैं गूगल करता हूँ। गूगल के ऊपर मैं टाइप कर देता हूँ डेली क्राइम प्रेस RNI नंबर। जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ और मैंने सबसे ऊपर का जो लिंक है इसको ओपन कर लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हुआ हूं भारत सरकार के पंजीयन शाखा के अंतर्गत आने वाली शाखा ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहां पे आके आप डेली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा प्रेस का वो तमाम डाटा डिटेल के साथ में वो तमाम रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिससे प्राप्त होता है, जिससे साफ पता चलता है कि डेली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा प्रेस एक भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त मीडिया है, एक प्रेस है, और ये इसका राष्ट्रीय लेवल पे अखबार प्रकाशित होता है। अब चलिए साथियों, हम ये जानते हैं कि फर्जी किसको बोलते हैं, फर्जी का आखिर में डेफिनेशन क्या होता है। तो साथियों, फर्जी वो होता है जिसका कहीं भी कोई डिटेल, कहीं भी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो। ऐसे में डेली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा प्रेस का वो तमाम डिटेल डाटा जब भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है तो ये फर्जी कैसे हो सकता है? साथियों, इसको फर्जी कहना गैर कानूनी जरूर हो सकता है। ऐसे में हम ये भी जान लेते हैं कि कोई भी कहीं भी लिखित या फिर मौखिक रूप से अगर डेली क्राइम प्रेस को फर्जी प्रकाशित करता है तो इससे जुड़े भारतीय कानून के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, जरा इसके बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो पहला प्रावधान है इसका साथियों, मानहानि यानी कि ख्याति भंग करना, प्रेस के गरिमा को नष्ट करने का प्रयत्न करना, प्रेस के मान सम्मान के ऊपर लांछन लगा देना, जिसके अंतर्गत भारतीय कानून सेक्शन 499A और B के तहत 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।
दूसरा प्रावधान साथियों हेट स्पीच का हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे जान चुके हैं कि डेली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा प्रेस भारत सरकार से एक लाइसेंस प्राप्त मीडिया, एक प्रेस तो है, साथ में एक मीडिया का समूह, मीडिया का वर्ग, मीडिया का समुदाय यानी कि एसोसिएशन ऑफ मीडिया, एक मीडिया का संगठन भी है, जहां पे आज राष्ट्र हित के लिए 2 लाख से कहीं ज्यादा लोग इसमें संगठित हो गए हैं। ऐसे में किसी राष्ट्रीय एकता संगठन के समक्ष घृणा की भावना को बढ़ा के संगठन में संकट उत्पन्न कर देना, जिसके अंतर्गत भारतीय कानून आईपीसी सेक्शन 153 बी और 295 ए के तहत 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। साथियों, ये ऐसा कानून है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई सरकारी नौकरी में भी हो तो उसे सरकारी नौकरी से भी वंचित किया जा सकता है। ऐसे में हम लोग अब ये भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें डेली क्राइम प्रेस गलत लग सकता है, या फिर वो कौन से लोग जो डेली क्राइम प्रेस को जानबूझ के गलत कई बार ठहराते हैं। वो कौन से लोग हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। साथियों, पहले तो वो लोग हैं जो डेली क्राइम प्रेस को ज्वाइन तो जिन्होंने कर लिया है, लेकिन डेली क्राइम प्रेस के द्वारा आयोजित किसी भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार या किसी विभिन्न इससे जुड़े किसी भी विभिन्न पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना ठीक नहीं समझते। ऐसे में वो प्राप्त जानकारी के अभाव में कई बार डेली क्राइम प्रेस को ही गलत समझने लगते हैं, कई बार वो संगठन को ही गलत ठहराने लग जाते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जैसे कि साथियों, मीडिया से रिपोर्टिंग करने का अधिकार, मीडिया को बाइट देने का अधिकार, मीडिया को बाइट लेने का अधिकार, मीडिया को संवाद करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्च लेवल अधिकारियों के साथ में होते हैं। जैसे कि दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसके निचले लेवल के अधिकारियों को सख्त निर्देश होते हैं, सख्त मनाही होती है कि वो मीडिया को किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट ना दे, मीडिया से किसी भी तरीके का कोई बातचीत ना करे। ऐसे में कई हमारे साथी कई बार किसी कारणवश सपोज कोई अपना काम करवाने के लिए या फिर किसी की मदद करने के लिए जब वो थाने में जाते हैं और निचले लेवल के अधिकारियों से मिलते हैं तो वो अपने नाम के आगे मीडिया लगा के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में वो अधिकारी वहां पे आइडेंटिफाई करता है कि आप मीडिया हो तो फिर मेरे पास क्यों आए हो, अगर आप मेरे पास आए हो तो आप आम आदमी बन के बात करो। ऐसे में आप अपने नाम के आगे मीडिया लगा के, मीडिया शब्द का इस्तेमाल करके क्या पुलिस के ऊपर रौब डाल रहे हो, पुलिस को आप धमकी दे रहे हो, या फिर आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। ऐसे में जब वो साथी जब ये सुनते हैं तो आप वो वहां से बाहर आते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अप्रोचिंग तो करी थी, अपने नाम के आगे मीडिया लगा के अप्रोचिंग करी थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कभी ऐसा नहीं मानते कि उन्होंने जो अप्रोचिंग जहाँ पे उनको करना चाहिए उन्होंने सही जगह पे अप्रोचिंग नहीं करी है, लोहे की दुकान पे जाके चीनी की मांग करी है। तो ऐसे में वो हमारे साथी कई बार प्रेस को ही, संगठन को ही गलत समझने लग जाते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो लोग पत्रकार लोग हैं। आज देश में साथियों बहुत से बिना पढ़े लिखे, बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के पत्रकार घूम रहे हैं, या फिर वो लोग जो कॉम्पिटिटर लोग हैं जो डेली क्राइम प्रेस के जैसी कोई दूसरी संस्था को चला रहे हैं या फिर वो अपनी कोई चीज को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी कई बार जानबूझ के डेली क्राइम प्रेस को गलत ठहराने लगते हैं, सोशल मीडिया आदि साइट के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं। या फिर तीसरे वो लोग साथियों जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, जो शरारती तत्व वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो कभी नहीं चाहेंगे कि देश का कुछ विकास हो, क्राइम भ्रष्टाचार जैसी चीज कोई कम हो, जिसका कुछ निवारण हो, लोगों के अंदर कोई एकता का साम्राज्य कायम हो, ऐसे वो कभी नहीं चाहेंगे। ऐसे लोग कई बार जानबूझ के डेली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा को गलत ठहराने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे में डेली क्राइम प्रेस मैनेजमेंट को ऐसे लोगों के खिलाफ में बिल्कुल सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे लोगों का एड्रेस फाइंड आउट करके इनको नोटिस भेज के सजा के साथ, अगर सजा है तो सजा के साथ में सूट फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस, भारी जुर्माना भी वसूल करना चाहिए। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ के ये भी बात कर लेते हैं कि क्या डेली क्राइम प्रेस खाली अपना कार्ड बेचता है, क्या डेली क्राइम प्रेस कार्ड बेचता है। तो साथियों, जैसा कि आप जान चुके हैं, देख चुके हैं कि डेली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा प्रेस भारत सरकार से एक लाइसेंस प्राप्त मीडिया है
और भारत सरकार के पंजीयन अधिनियम एक्ट के तहत डेली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा को एक टाइटल मिला हुआ है, एक नाम मिला हुआ है, अखबार का नाम मिला हुआ है। तो डेली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा प्रेस का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अखबार को प्रिंट करना, छापना, अखबार को पब्लिश करना। इसके सिवाय डेली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा प्रेस का दूसरा कोई काम है ही नहीं। मैं आपको साफ शब्दों में कहूं तो डेली क्राइम ना किसी से 1 रुपया लेता है और ना किसी को 1 रुपया देता है। ऐसे में जो बाकी का जो सारा काम किया जा रहा है वो इसकी सहयोगी संस्था डेली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से पाठक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बाकी का सारा काम किया जा रहा है। तो साथियों, आपको यहाँ पे जानने की ये भी जिज्ञासा होगी कि ये पाठक प्रोत्साहन योजना आखिर में होती क्या है? क्या है ये पाठक प्रोत्साहन योजना? तो पहली बात, पाठक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत डेली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेली क्राइम प्रेस अखबार के लिए पाठक तैयार करता है। डेली क्राइम प्रेस के लिए, डेली क्राइम प्रेस अखबार के लिए रिपोर्टर तैयार करता है, पत्रकार तैयार करता है और एक प्रमोशनल प्लान के हिसाब से विज्ञापन की मार्केटिंग भी करता है। दूसरी बात साथियों, पाठक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत डेली क्राइम प्रेस अखबार को अखबार के पाठकों को ही, सदस्यों को ही, रिपोर्टरों को ही ये मौका मिलता है कि वो डेली क्राइम प्रेस के अखबार का प्रमोशन वो खुद करें। डेली क्राइम प्रेस उनको रोजगार देगा, साथ में क्राइम, भ्रष्टाचार, सोशल समस्याओं के निवारण के लिए या फिर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए मीडिया का पावर और पहचान देता है। तीसरी बात दोस्तों, कि आप कोई ना कोई अखबार तो जरूर पढ़ते होंगे। यदि अगर आप कोई अखबार नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप डेली क्राइम प्रेस अखबार के इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं, डेली क्राइम प्रेस से आप जुड़ते हैं, तो आपको वो बेनिफिट यहाँ से मिलता है जो दूसरा कोई नहीं दे रहा है। अब वो बेनिफिट क्या है? कि जैसे कि कोई आप अखबार तो पढ़ते ही हैं, कि क्या उस अखबार के अंदर आपकी कोई न्यूज होती है? आपकी कोई न्यूज के साथ में आपकी कोई फोटो होती है? क्या आपकी कोई लेख होती है? या फिर अगर आपके एरिया में कोई जैसे समस्या है, रोड, बिजली, पानी, कूड़ा कचरा, गंदगी, अस्पताल, विद्यालय में अगर कोई समस्या है, तो क्या उसकी कोई न्यूज होती है? या फिर क्या वो अखबार वाला वो जो समस्या है उसको समाधान प्राप्त कराने में आपकी कोई मदद करता है, लीगल एडवाइस देता है, लीगली सपोर्ट करता है? या फिर वो अखबार वाला आपके पास में आता है उस समस्या को समाधान करवाने के लिए? या फिर यूं ही जो आज समस्याएं चली आ रही है बरसों से देश भर में, तो ऐसी समस्याओं का क्या वो अखबार वाला समाधान का हिस्सा बनने में, ऐसी जो समस्याएं चली आ रही है, क्या उसका समाधान का हिस्सा बनने में वो अखबार वाला आपको कोई मंच देता है, कोई प्लेटफॉर्म देता है? तो ये तो बात हो गई साथियों इसके विजन की। अब इसमें मिशन क्या है? तो मिशन के अंतर्गत डेली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाठक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देश में न्यू मीडिया, आधुनिक मीडिया यानी कि स्वतंत्र मीडिया का ये निर्माण कर रहा है। अब आपको यहाँ पे ये भी जान लेना चाहिए कि न्यू मीडिया क्या होती है, ये आधुनिक मीडिया क्या होती है। तो साथियों, आज देशभक्ति हम सबके अंदर है। आज हम सब देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा देश है भारत, ये विभिन्न विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे संस्कृति है, कल्चर है, ये सबसे बड़ा औपनिवेशिक राष्ट्र कहे जाने वाला देश, संप्रभुता संपन्न हमारा देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है यहाँ पे। आज ये देश कई देशों को लगातार पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ऐसे में हम इस देश को माँ भारती के नाम से भी संबोधित करते हैं, और इस माँ भारती के नाम से संबोधित किए जाने वाले देश में आज भी अपराध, भ्रष्टाचार, सोशल समस्याएं, अन्याय अत्याचार जैसी समस्याएं, गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। और ऐसे में साथियों, आज देश में और भी मीडिया है और पढ़े लिखे पत्रकार हैं, फिर भी ये समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, ज्यों की त्यों विद्यमान है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। उल्टा अगर देखा जाए तो ये बढ़ती ही चली जा रही है। इसका मेन वजह क्या है कि आज की जो मीडिया है साथियों, वो सिर्फ खबरों को प्रकाशन करने में लगे हुए हैं, खबरों को दिखाने में लगे हुए हैं,
कोई भी मीडिया में एक स्टेप आगे बढ़ के नहीं सोच पा रहा है। ऐसे में दिल्ली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट पाठक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत न्यू मीडिया, आधुनिक मीडिया के तहत ये कॉन्सेप्ट लेके आया है कि हम सिर्फ खबरों को छापे ही ना, समस्याओं को सिर्फ प्रकाशित ही ना करें, हम उसका समाधान भी करवाएं, वो भी किसी भी हद तक जाके। अब जब यहाँ पे समाधान की बात आती है दोस्तों, तो कई बार लोगों के ये सवाल हो जाते हैं कि आज तक आपने क्या समाधान किया है, या फिर यहाँ पे समाधान जो है वो कैसे होता है, इसको भी आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए। साथियों, आज भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा समस्या है देश में, एक भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। भ्रष्टाचार की वजह से नौजवानों की ऊर्जा है वो भटक सी जाती है। ये भ्रष्टाचार आज एक देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। आज देश हमारा महाशक्ति बनने के कगार में है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से महाशक्ति नहीं बन पा रहा है। ऐसे में क्या उपाय है आपके पास में? जैसे ही आप डेली क्राइम प्रेस में ज्वाइन करते हैं, डेली क्राइम प्रेस आपको ये पहचान देता है, ये आपके गले में रहता है या फिर ये आपके पर्स में रहता है। आपकी हर जगह पे सुनवाई होती है, आपको वहाँ पे रिश्वत नहीं देना पड़ता है, नहीं तो ये प्रेस आपको लीगल गाइडलाइन देता है, लीगली तौर पे सपोर्ट करता है, रिपोर्टर लोगों को वहाँ पे भेजता है। ऐसे में भ्रष्टाचार आपके लिए वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आगे बात करूंगा, वीडियो के अंत में बात करूंगा कि पूरे देश का भ्रष्टाचार हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात है साथियों कि आज महिला सुरक्षा की बात होती है। कामकाजी महिलाएं जैसे वर्क स्टेशन पे, वर्क प्लेस पे कहीं आती जाती है, अच्छे बुरे नज़रों का सामना करना पड़ता है। इसका क्या समाधान है आपके पास में? ये जो कार्ड है उनके गले में सोशल एंटीवायरस की तरह काम करता है, नज़र सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। साथियों, समाधान के लिए यहाँ पे 2 टूल और भी हैं। महत्वपूर्ण टूल है डेली क्राइम प्रेस का, उसको भी आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए। सबसे पहला वो है जो संगठन। साथियों, आज पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, पड़ोसी पड़ोसी में भी मतभेद रहता है, लेकिन जब आप डेली क्राइम प्रेस से जुड़ते हैं, आप इसमें संगठित भी हो जाते हैं। तो संगठन में क्या होता है? सबसे पहले संगठन में सब एक दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान के साथ सुरक्षा, और सब एक दूसरों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ऐसे में ये डेली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेली क्राइम प्रेस अखबार के पाठकों को, सदस्यों को 3 महीने का कोर्स करके और पत्रकार बनने का भी मौका देता है। साथियों, जैसे मान लीजिए कि कहीं सड़कें टूटी हुई है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे में अगर डेली क्राइम प्रेस संगठन के साथी 10, 20, 25, 50 रिपोर्टर, पत्रकार अगर जाके उस समस्याओं के से जुड़े संबंधित अधिकारी से यदि वो मिलते हैं, तो क्या उस समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा, ये चीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा टूल साथियों वो है अपना अखबार। आज किसी भी अखबार के लिए पाठक और विज्ञापन उसका प्राण होता है, उसका आत्मा होता है। हम इसी चीज को एक माध्यम बना के, एक उत्पाद बना के आज मीडिया को घर घर तक लेके जा रहे हैं। साथियों, पुलिस वाले घर घर में नहीं हो सकते हैं, डॉक्टर घर घर में नहीं हो सकता है, इंजीनियर घर घर में नहीं हो सकता है, वकील घर घर में नहीं हो सकता है, लेकिन मीडिया कर्मी और पत्रकार हैं वो घर घर में हो सकते हैं। ऐसे में यदि देश के कोने कोने में, घर घर के अंदर मीडिया कर्मी और पत्रकार हो जाए, तो क्या इस देश से भ्रष्टाचार, अपराध, सोशल समस्याएं, अन्याय, अत्याचार जैसी समस्याओं का निवारण होगा कि नहीं होगा, इस चीज को भी आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताइएगा। तो साथियों, जब बात आती है कि मीडिया घर घर में हो जाए, मीडिया की पहुंच अगर घर घर में हो, तो क्राइम, भ्रष्टाचार, सोशल समस्याएं, अन्याय, अत्याचार जैसी समस्याओं का भी निवारण हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी लोग हमारे साथ में संगठित हो रहे हैं, वो सभी संगठन के साथियों को आगे अपना भी एक संगठन बनाना होगा। 10, 20, 25, 50 लोगों का, नहीं तो कम से कम 5 लोगों का,
और वो जो आपके संगठन में आ रहे हैं वो भी ऐसा करे, और जब सब मिला के ऐसा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि मीडिया की पहुंच घर घर में हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है स्वतंत्र मीडिया। ये क्या है? तो साथियों ये जान लीजिए कि आज जो देश की मीडिया है, ज़्यादातर जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं है। उनको फंडिंग के लिए किसी दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, जैसे नेताओं के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर, अभिनेताओं के ऊपर, अभिनेत्रियों के ऊपर उनको आश्रित रहना पड़ता है फंडिंग के लिए। तो फिर उनको काम भी उन्हीं के लिए करना पड़ता है। तो आज देश की मीडिया स्वतंत्र नहीं है। तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि देश में जो बढ़ रहे अपराध है उसका मेन वजह क्या है? साथियों, उसका मेन वजह अपराध का आज इस देश में वो है गरीबी और बेरोजगारी। तो अब एक बात आती है कि मीडिया को घर घर तक लेके जाना है। अब दूसरी बात आती है कि समाज को, संगठन के लोगों को मीडिया के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से जब स्वर्णिम रोजगार देने की बात आती है तो इसमें कई दोस्तों को ये लगना शुरू हो जाता है MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम जैसी स्कीम को इसमें समझने लग जाते हैं। साथियों, एक आम आदमी को क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपके पीछे लोग हों, आपके पीछे एक संगठन हो, और साथ में आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप भी हो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो, आपके पास में एक रोजगार हो, और वो भी स्वर्णिम रोजगार, मतलब मीडिया के माध्यम से रोजगार, इज्जतदार रोजगार हो आपके पास में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों को मीडिया में संगठित कर रहे हैं, और जो लोग भी इसमें संगठित हो रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से और मिल के डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं कि वो भी अपना एक संगठन बनाए, संगठन क्रिएट कर रहे। तो यहाँ पे साथियों कोई साबुन तेल बेचने जैसा कोई काम नहीं हो रहा है। एक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को संगठित कर सकता है, मीडिया ही लोगों को यूनाइट कर सकता है, मीडिया ही लोगों को क्लब कर सकता है। रही बात यहाँ पे रेफरल सिस्टम के माध्यम से संगठन के लोगों को, समाज के लोगों को रोजगार देने की, तो इसके लिए वो तमाम लीगल डॉक्यूमेंट है, वो दिल्ली जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास में अवेलेबल है। तो मैं आशा करता हूं साथियों कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में, देखते रहिए दिल्ली क्राइम न्यूज। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।